नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पंजाब में जीत से आपके हौसले बुलंद। अब देश के 9 राज्यों पर फोकस। प्रभारियों और संगठन के नेताओं के नामों का किया ऐलान। बैंक रेलवे के निजीकरण पर वरुण गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। असमानता पैदा कर सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे सकती। दूर दराज के इलाकों में रह रहे रिटायर्ड सैनिक को मिलेगी राहत। अब 4 लाख केंद्रों पर ले सकेंगे ऑनलाइन पेंशन सर्विसेज। आरबीआई ने लोगों को किया अलर्ट। ऑनलाइन नौकरी के फ्रॉड में फंसे तो हो सकता है बड़ा नुकसान। कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट पर मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कहा आवेदनों की जांच करे सरकार। डीजल और खाद के बाद अब कपास के बीज की महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहे किसान। सड़क पर रहने वाले बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्वास नीति तैयार करने के सुझाव को लागू करने का दिया निर्देश। बिहार के बक्सर में कृषि ड्रोन का किया गया सफल परीक्षण। किसानों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। कोरोना की किसी भी लहर का भारत में नहीं पड़ेगा असर। मास्क पहनने में ढील दे सरकार विशेषज्ञ। कृषि कानूनों पर बड़ा खुलासा। रद्द किए गए कृषि कानून से 86% किसान संगठन खुश थे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट में दावा। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के मामले में परिजनों को अब तक 96 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। 22,000 लोगों ने किया था आवेदन। चक्रवात आसानी को लेकर हाई अलर्ट। भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा। अंडमान और निकोबार में स्कूल कॉलेज बंद। गांव-गांव में नैनो यूरिया के उपयोग और फायदों की जानकारी देगा इफ्को जागरूकता रथ। तमिलनाडु में शुरू होगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। कृषि और किसानों को होगा फायदा। यूपी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 10 साल करनी होगी सरकारी जॉब। ऐसा न करने पर देने होंगे 1 करोड़ रुपए। कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट था साल 2014, लेकिन दोराहे पर खड़ी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में खो दिया बचा खुचा जनाधार। नई लहर का बढ़ा डर। देश में हर वयस्क को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। सरकार बना रही प्लान। रोज इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान हो सकते हैं महंगे। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने दी जानकारी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली से जल्द ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेगी ट्रेन। होगी समय की बचत। कर्नाटक में सीएम, मंत्रियों और विधायकों की बढ़ेगी सैलरी। हंगामे के बीच विधानसभा में पास हुआ विधेयक। स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ियों पर लगवा सकेंगे कबाड़ हो चुकी पुरानी गाड़ियों के नंबर। केंद्रीय विद्यालयों में खत्म हो सकता है सांसदों का कोटा। केंद्र सरकार कर रही है विचार। पूरे देश के लोगों के लिए खुशखबरी। 3 से 5 रुपए घट सकती है खाना पकाने वाले तेल की आसमान छूती कीमतें। 5 मिनट में फुल चार्ज होगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी। ओला ने इजरायली कंपनी से मिलाया हाथ। पीएम मोदी के साथ टीवी पर बहस करना चाहते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। मतभेदों को सुलझाने के लिए रखा प्रस्ताव। हरियाणा में आप अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। राज्य संगठन को किया भंग। भ्रष्टाचार के आरोपी को नहीं मिलेगी जगह। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा। यूपीआई 123 पे से कर सकेंगे पेमेंट। मेघालय में कोरोना के डर से अस्पताल नहीं गई गर्भवती महिलाएं। 877 शिशुओं और 61 माताओं की घर पर हुई मौत। चुनावी रैली में रूस यूक्रेन विवाद पर पीएम मोदी ने कहा, इस समय दुनिया में मची है उथल पुथल। भारत का ताकतवर होना मानवता के लिए जरूरी। मार्च के महीने में ही मई जैसा एहसास। देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। सरकारी बस सेवाओं को डीजल के बढ़े दामों के दायरे से दे छूट। एनसीपी की पीएम मोदी से खास अपील। अब दिहाड़ी कामगार भी म्यूचुअल फंड में कर सकेंगे निवेश। जेट फंड्स कंपनी ने पेश की 100 रुपए डेली एसआईपी वाली स्कीम। देश में कोरोना के रोजाना कम हो रहे हैं मामले। केंद्र सरकार ने कहा अभी ओमिक्रॉन का खतरा नहीं हुआ खत्म। कच्चे तेल की कीमत में उछाल के बीच अगले वित्त वर्ष ईंधन की मांग में 5.5% तेजी का अनुमान। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा पत्र। कहा गंगा से कटाव रोकने के लिए उठाए कदम। 1000 करोड़ की संपत्ति का हुआ है नुकसान।
महाराष्ट्र, नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने किया था अरेस्ट। बच्चों को पढ़ाने के लिए देश के सभी राज्यों को मिलेंगे टीवी चैनल। स्थानीय भाषाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए होगा इस्तेमाल। एक और बैंक मुश्किल में, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल। आरबीआई ने कहा बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में सीधे 11% की बढ़ोतरी, अप्रैल में बढ़कर आएगी सैलरी। हिमाचल और गुजरात की चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय हुई कांग्रेस। चुनावी रणनीति को लेकर राहुल ने नेताओं के साथ की बैठक। रूस के प्रस्ताव पर यूक्रेन की 2 टूक, समर्पण का तो सवाल ही नहीं, यूक्रेन में अमोनिया गैस के रिसाव से सहमे लोग। मुंबई अब बदलने वाली है, ट्रांस हार्बर लिंक रोड तैयार होते ही दिल्ली के एनसीआर जैसे ही गांव होंगे विकसित, वही क्रांति यहां होगी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की हंगरी में हो सकती है आगे की पढ़ाई, सरकार कर रही है विकल्पों पर विचार। राजस्थान में पोर्न वीडियो देखा तो घर आएगी पुलिस, बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेंट देखने वालों पर नजर, पुलिस पहले समझाएगी, नहीं माने तो गिरफ्तारी। कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों ने बढ़ाई हिचकिचाहट, स्टडी में हुआ खुलासा। देश भर में लागू होगी एक समान शिक्षा, आरटीई एक्ट के प्रावधान के खिलाफ पीआईएल दायर, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। मॉरिशस के साथ पीएम मोदी की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाई 29 दुर्लभ मूर्तियां, पीएम मोदी ने किया निरीक्षण। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। यूपी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 10 साल करनी होगी सरकारी जॉब, ऐसा न करने पर देने होंगे 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, एमबीबीएस छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों के स्वास्थ्य विभाग में पीजी मेडिकल छात्रों के लिए 10 साल की चिकित्सा सेवा अनिवार्य कर दी है। यह गाइडलाइंस एमबीबीएस के उन छात्रों के लिए है जो नीट पीजी मॉपअप राउंड में हिस्सा ले रहे हैं, यानी नीट पीजी मॉपअप राउंड में हिस्सा लेने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को 10 साल तक किसी सरकारी अस्पताल में अनिवार्य रूप से 10 साल की सेवा देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं या सेवा छोड़ते हैं तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल और खाद के बाद अब कपास के बीज की महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहे किसान। जी हां, कपास की बढ़ती कीमतों का असर आगामी खरीफ सीजन तक महसूस किया जाएगा। अब तक बढ़ते रेट ने निजी कंपनियों के साथ साथ व्यापारियों को भी परेशान किया है। इस समय कपास का सीजन अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसके बाद किसानों को बढ़ती बीज दरों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें इसकी महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। किसान पहले से ही खाद और डीजल की महंगाई से जूझ रहे हैं। इस वर्ष कपास का रिकॉर्ड भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। ऐसे में आने वाले खरीफ में कपास का रकबा बढ़ना स्वाभाविक है। बताया जा रहा है कि कपास का बीज बेचने वाली कंपनियों ने इसके दाम में वृद्धि करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट पर मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, कहा आवेदनों की जांच करे सरकार। जी हां, कोविड डेथ का मुआवजा पाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कोरोना से मौत से मुआवजे का आवेदन 6 हफ्ते के भीतर किया जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में कोरोना से मौत के मुआवजे के 5% आवेदन की जाँच करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से मौत के मुआवजे के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाने के मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया है कि कोरोना से मुआवजे के आवेदन की सीमा 4 हफ्ते तक किया जाए। साथ ही फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के मामले में केंद्र सरकार राज्यों की मदद से फर्जी सर्टिफिकेट का सैंपल सर्वे करे ताकि मामले में किसी हल तक पहुँचा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पंजाब में जीत से आपके हौसले बुलंद, अब देश के 9 राज्यों पर फोकस, प्रभारियों और संगठन के नेताओं के नामों का किया ऐलान। जी हाँ, पंजाब में प्रचंड जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर जोर देने की कोशिश में है। इस समय आपकी सरकार 2 राज्यों में है, लेकिन अब पार्टी सभी राज्यों की सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी ने 9 राज्यों में पार्टी के प्रसार के लिए प्रभारियों और संगठन के लोगों के नाम की घोषणा की है। इन राज्यों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। पंजाब में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौर में शामिल हो गई है। सूत्रों ने बताया कि 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ
मंडी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इस रोड शो में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई लहर का बढ़ा डर, देश में हर वयस्क को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, सरकार बना रही प्लान। जी हां, चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के केसों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत सरकार अलर्ट पर है और इससे निपटने की तैयारियां तेज की जा रही है। इसी कड़ी में देश के सभी वयस्कों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि अब तक इस पर फैसला नहीं हो सका है कि बूस्टर डोज पहली 2 खुराकों की तरफ फ्री होगी या नहीं। बता दें कि चीन के कई शहरों में एक बार फिर से केस बढ़ने के चलते लॉकडाउन जैसी स्थिति है। फिलहाल देश में 60 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।